हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेबोरेटरी केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आप लोगों को जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो दिया गया है उसके बारे में समझेंगे कि जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इनको सबसे पहले जैसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। मैंने इसके पहले वाला क्लास में बताया था। और इसका जो मॉडल इन्होंने दिया था बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा साबित इसको माना गया था। बट बाद में जब रदरफोर्ड जो अपना एक्सपेरिमेंट अल्फा एक्सपेरिमेंट किया था तब इसका भी जो मॉडल था सारा गलत माना गया और गलत साबित हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग वैसे समझेंगे कि जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या है और उसमें उन्होंने क्या बताया। जे थॉमसन ने ही, आप लोग को इतना पता होगा कि जे थॉमसन ही जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और सबसे पहले जो मतलब जैसे सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का खोज इन्होंने किया था, क्योंकि किससे किया था? डिस्चार्ज पार्टिकल के द्वारा किया था, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा किया था, जिसको हम लोग बोले थे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। इसके द्वारा जब किया था, जब कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट जब आया तो उसके बाद तुरंत जो है मतलब कुछ दिनों के बाद गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा एनोड रेज के द्वारा प्रोटॉन का खोज कर दिया था। तो इस प्रकार से हम लोग इसके पहले वाला क्लास में इलेक्ट्रॉन का खोज और प्रोटॉन का खोज किस प्रकार से हो तो बढ़िया तरीके से समझे थे और डिटेल पूर्वक मैंने समझाने का भी कोशिश किया था। आप लोग को आई होप समझ में भी आ गया होगा। बट आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो हम लोग समझने वाले हैं जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आखिर क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जे थॉमसन थोड़ा अपना चालाकी दिखाया और तुरंत उन्होंने जो है एटॉमिक मॉडल जो है एटम का जो मॉडल है तुरंत प्रपोज कर दिया और ये मॉडल अच्छा माना गया, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। नोबेल प्राइज क्या होता है आप लोग को पता है, यदि नहीं पता तो गूगल करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्लास पर समझते हैं। उससे पहले मैं आप लोग समझाने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने क्या दिया था, उसके बाद मैं इसका मतलब पॉइंट वाइज मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो पर। और यदि वीडियो में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जरूर विद्यार्थियों को शेयर भी कर दें। ठीक है, तो समझिए इसके बारे में जे थॉमसन का जो मॉडल है, एटम का जो मॉडल दिया था उन्होंने क्या समझाया, इसके बारे में थोड़ा समझिए। सबसे पहले समझिए कि मॉडल इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, क्योंकि ये जो मॉडल दिया था किसके बेसिस पर दिया था? सब एटॉमिक पार्ट मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल मैंने जो था सब मैंने सब पार्टिकल जो था एटम का उसके आधार पर दिया गया था। मैंने इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इस मॉडल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सब एटॉमिक। थोड़ा ध्यान से समझिए एक चीज को, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल फर्स्ट, मैंने इसको बोल सकता कि फर्स्ट एटॉमिक मॉडल अगर बोला जाए कि फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, इसीलिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज इसको प्राप्त हुआ था इसको इन्होंने, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा मतलब किया था, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जो है सब एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कवर कर दिया, सब एटॉमिक मॉडल पार्टिकल के बारे में इसको डिस्कस किया। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं उन्होंने क्या क्या बताया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो एटम जो है ना, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज तो हो गया था हम लोग, आप लोग आपको मैंने तो बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किया गया। आप लोग को मैंने ये भी बताया इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव के चार्ज होता है। कैसे कैसे आया मैंने डिटेल पूर्वक समझा। यदि आप लोग नहीं समझे, यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवर कैसे हुआ, क्योंकि मतलब और सारे जो टीचर लोग पढ़ाए हैं उसमें थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज जो यूज की थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज की, किसी कारण से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। या और मैंने जो इसमें थोड़ा सा पढ़ा है, मैंने मतलब सिंपल लैंग्वेज यूज करके और थोड़ा सा समझाने की कोशिश ज़्यादा की है। इसलिए आप लोग यदि नहीं समझ में आ रहा हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खोज कैसे कैसे हुआ, एक्चुअली मुझे को भी समझ में नहीं आ रहा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवर कैसे हुआ। जब मैं अपना क्लास में पढ़ता था टीचर के द्वारा बताया हुआ तो नहीं समझ में आता था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को इस तरह से दिक्कत ना हो, तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पर जाके विजिट किया तो देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा 100%। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवर कैसे हुआ मैंने डिटेल पूर्वक समझा दिया। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवर तो हो गया, ठीक है, बट एक एटम के बारे में जो होता है, एटम तो बोला था उसको पता है, एटम तो पहले ही प्रपोज स्फीयर होता है, प्रपोज हुआ गया था। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का आखिर कैसे रखा गया होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, प्रोटॉन कहाँ पे होगा। सबके माइंड में दिमाग में आने लगा कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा गया होगा, प्रोटॉन को कहाँ रखा गया होगा। सबके माइंड में मतलब क्वेश्चन उठने लगा। जे थॉमसन अपना दिमाग लगाया और उन्होंने अपना दिमाग लगा के बैठाना शुरू किया। बोल दिया उन्होंने सबसे पहले क्या बुलाया कि जो एटम जो होता है, सपोज दैट एटम तो स्फीयर ही होता है। एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, मतलब एटम इज मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, मैंने समझे कि एटम जो बना है मोस्ट पार्ट जिसका बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कहीं कहाँ इम्बेडेड मैंने डाला हुआ है, कहीं का मतलब कहीं पर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं में इलेक्ट्रॉन को दिया गया। सपोज दैट ये पूरा तो आपको पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पूरा हर जगह पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ, मैंने मेड अप पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ, वैसे इन्होंने बोला। और इलेक्ट्रॉन जो इसे कहीं पर रखा गया इस तरह से, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम, ना के बराबर इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा गया। अब बोलिएगा सर न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बता रहे। नहीं, न्यूट्रॉन का खोज इस टाइम नहीं हुआ था।
न्यूटन, जैसे जे जे थॉमसन जब मॉडल दे रहा था तो उसको पास न्यूटन का खोज नहीं हुआ था, बट जे जे थॉमसन ने ये भी बात को बता दिया था, नहीं, उन्होंने एक बात को और बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रल है। इसका मतलब कि जो मास जो निकाल रहा था तो मास मतलब पूर्ण तरीके से इक्वल नहीं हो पा रहा था, इसलिए इन्होंने बता दिया कि इसमें से कोई एक और पार्टिकल पाया गया है जिसके बारे में पता नहीं है। और डिस्कवर मतलब इन्होंने पहले ही बता दिया, क्योंकि जो उसका मास जो कैलकुलेट कर रहा था, मास मतलब बराबर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इन्होंने बता दिया कि इसमें एक कोई और पार्टिकल है, पहले ही जे जे थॉमसन ने बता दिया था। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जो हर जगह क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है मतलब नेगेटिव चार्ज जो कहीं कभार रखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया। और इसी मॉडल को बहुत लोग बोलते हैं कि पान पुडिंग मॉडल। आप लोग पान पुडिंग मॉडल तो जानते हैं, बट थोड़ा सा समझिए आप लोग। एक चीज जैसे खीर वगैरह जो बनाया जाता है ना, खीर आप लोग देखे होंगे, खीर आप लोग खाए भी होंगे। तो खीर में जो है आप लोग का जो दूध जो पाया जाता है, जैसे मेरे पास खीर है, एक खीर का थाली है ना, इसमें खीर बहुत ज्यादा रखा हुआ है, लिक्विड फॉर्म है, इसमें खीर रखा हुआ है। तो इसमें जो दूध जो रखा हुआ है, दूध को मान लीजिए अब क्या, दूध को मान लीजिए अब पॉजिटिव। ठीक है, दूध को मान लीजिए, दूध की मात्रा तो बहुत ज्यादा, तो पॉजिटिव मान लीजिए, दूध की मात्रा पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव मान लीजिए, दूध की मात्रा क्या पॉजिटिव। और जो आप लोग इसमें डालते हैं सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब किशमिश ले लीजिए, मतलब किसी एक को मानिए, ऐसा नहीं आप किशमिश डाल दिए तो किशमिश को भी मान लीजिए, नहीं किशमिश को नहीं मानना आपको। अगर आप किशमिश को मान रहे तो आप उसमें काजू को मत मानिए, बहुत सारा आइटम्स में डाला जाता है, पे मतलब पिस्ता पिस्ता तो पता नहीं डाला जाता नहीं डाला जाता है, उसके बाद केसर भी डाला जाता है। तो इसमें दूध जो है उसको मान लेते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज है, जो मतलब नेगेटिव चार्ज है, माने इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पर दिया गया है किशमिश के जैसा। बात समझ रहे ना, इसीलिए इस मॉडल को लोगों ने मतलब इसीलिए जे जे थॉमसन ने इस मॉडल का नाम दिया पाल्म पुडिंग मॉडल, या तो हाँ पाल्म पुडिंग मॉडल। एक और आप लोग देखे होंगे, आप लोग ये वाटरमेलन खाए होंगे, वाटरमेलन तो बहुत भी मतलब सीजन उसी का चलता है, इसके 2 मंथ के पहले चल रहा होगा। वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज, जिसको बोलते हैं, जो ऊपर ऊपर से पहले तो आपको मिलता है ग्रीन पार्ट मिलता है इसके ऊपर से, उसके बाद इसको जो काटिएगा तो मुंह में पानी आ गया होगा। नीचे मिलता है क्या, रेड पार्ट मिलता है, रेड रेड मिलता है ना, रेड रेड आप लोग देखें तो यहाँ नीचे में रेड मिलता है। तो होता है क्या, जो ये रेड पार्ट है, जो रेड पार्ट होता है तरबूज का, जैसे तरबूज ये मेरे पास ही पूरा तरबूज है, ठीक है ना, इसके अंदर ये जो रेड पार्ट है, रेड को हम लोग क्या मतलब, रेड को इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने रेड को बता दिया पॉजिटिव चार्ज। और जो इसमें दाना जो पाया जाता है, मैंने इसका जो बीज होता है मतलब काला काला होता है ना, उसको बोल दिया इन्होंने नेगेटिव चार्ज। बात समझ रहे ना। तो इस प्रकार से जे थॉमसन ने मतलब एटम का जो मॉडल दिया था, इन्होंने इस प्रकार से दिया था कि एटम का जो मॉडल होगा वो इस तरह से होना चाहिए। कुछ कुछ पॉइंट समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो पॉइंट है उसको मैं लिख देता हूँ, और लिख के मैं इसको उसमें समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग को और बेटर और आसानी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं समझते हैं। ये पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया, वो पॉइंट को मैंने राइट डाउन कर लिया, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को इस तरह यही पॉइंट को आप लोग राइट डाउन कर देना, आप लोग को जो नंबर देना चाहिए मिल जाना चाहिए। ठीक है, समझिए सबसे पहले बात, इन्होंने क्या बताया, मैं जो बताया आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को समझाया उसी चीज को मैंने लिख दिया है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें इन्होंने सबसे पहले बताया कि एटम इज कंसिडर एज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ऐसा नहीं है, देखिए एटम जो है कंसिडर किया गया एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के जैसा। अब देखिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एटम इज मेड अप ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, माने एटम जो है बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज से, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए उसका दूसरा पॉइंट बोलता है इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन दिस स्फीयर। इलेक्ट्रॉन जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, इलेक्ट्रॉन जो इसमें रखा गया है, वो क्या रखा गया, इनफॉर्मली, मतलब इनफॉर्मली का मतलब क्या होता है, जहां तहां। ठीक है, इनफॉर्मली का मतलब जहां तहां रखा गया है, ऐसा नहीं फिक्स्ड। फॉर्मली का मतलब कि फिक्स्ड मतलब यहाँ पे नहीं, जहां तहां कहीं पर, मतलब ज्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में रखा गया इस स्फीयर में। मैंने आप लोगों को समझाया ना कि जो मतलब जो स्फीयर जो बना हुआ है, एटम जो बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से बना हुआ है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इम्बेडेड है इनफॉर्मली, मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हैं, इम्बेडेड का मतलब गड़ा हुआ नहीं होता, गाढ़ा, इम्बेडेड का मतलब होता गाढ़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब गाढ़ा में नहीं तो मतलब उसको नहीं डाल देते, जैसे कोई सामान जैसे मतलब इसको लिए इसमें इसको गड्ढा करके डाल दिया इस तरह से, ऐसा ही कुछ बोला जाता है इम्बेडेड मतलब। ठीक है, इम्बेडेड का मतलब गड्ढा, क्या बोले, गड़ा, गाढ़ा हुआ, गाढ़ा, जैसे हम लोग नहीं किसी को गाड़ देते हैं, पेड़ पौधे गाड़ते हैं ना, समझ में आ रहा बात को ना, तो पेड़ पौधे जिस तरह हम लोग गाड़ते हैं मतलब बड़ा होने के लिए, या तो फिर कोई बीज को हम लोग गाड़ते हैं, जब हम लोग आलू वगैरह की खेती करते हैं तो उसमें हम आलू गाड़ते हैं ना, या तो फिर किसी चीज को जो गाड़ते हैं ना, मतलब गाड़ना मतलब गाड़ा हुआ है। बात समझ में आ गया होगा कुछ कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है कहीं पर जहां तहां उसमें इम्बेडेड मैंने डाला हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है इस स्फीयर में, और जो ये जो एटम बना हुआ है, ये जो एटम बना हुआ प्योर जो है पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है।
इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया। तीसरा पॉइंट क्या है, मतलब इसी नियम को, इसी मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, पाल्म पुडिंग मॉडल भी करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पाल्म पुडिंग, मैंने जो खीर वगैरह जो नहीं बताया उसी टाइप से मॉडल। इसको वाटर मिलन, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि वाटर मिलन मतलब तरबूज, जो तरबूज के बारे में मैंने एग्जांपल दिया कि तरबूज में भी इसी तरह से होता है। क्या होता है कि तरबूज में जो आपका रेड पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब मैंने प्रोटॉन है, और जो उसमें दाना है ब्लैक वाले वो क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से उन्होंने बता दिया। ठीक है, और इन्होंने एक चीज और बता दिया, क्योंकि पहले भी बताया था, अभी भी बताया कि एटम जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। माने इन्होंने बता दिया कि एटम जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, माने इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। बट इन्होंने ये नहीं बता पाया कि इसमें एक और कौन सा पार्टिकल, ये नहीं बताया इन लोगों को, लेकिन इन्होंने मतलब डिस्क्राइब कर दिया कि जो है इसमें से कोई एक और पार्टिकल पाया जा रहा जो हमको पता नहीं, मतलब उसका नामकरण नहीं किया। ठीक है, जो भी हुआ होगा, मतलब इन लोग उसका नामकरण लोग, मतलब उसका नाम इन्होंने नहीं दिया। आगे चल के इसका नाम जो दिया था, ये गोल्डस्टीन के बाद कौन आए थे, गोल्डस्टीन के बाद जो थे चैंडविक जो थे, उन्होंने ही डिस्कवर इसका किया था। चैंडविक सुना, मतलब बताया था मैंने आप लोग को, चैंडविक बताया था बम्बार्डमेंट के, तो बेरिलियम पार्टिकल को जिसको बम्बार्डमेंट किया था, रेडियो एक्टिव टाइप में था, उसको बम्बार्डमेंट करने के द्वारा इसका ये मतलब खोज इसका हुआ था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबका खोज हुआ, मतलब बाद में हुआ न्यूट्रॉन खोज, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सिर्फ खोज था। उसी बेसिस पर जो थे जे थॉमसन ने उसका एटॉमिक मॉडल दे दिया था। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बोले या तो मॉडल ऑफ एटम बोलो, जो भी कुछ भी बोल सकता है वैसे। ठीक है, अभी कभी एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल मॉडल हु गिव, तो आपका आंसर लिखना जे थॉमसन जो दिए थे। ठीक है, मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल का जो मॉडल दिया था इन्होंने ये दिया था। ठीक है ना, तो आप लोग इतना समझ में आ गया होगा, जिस कारण इन्होंने इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। बहुत सारा जो कंडीशन था आप लोग को मैंने बता दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, और इसका जो बाद वाला क्लास आने वाला है इसको मैं बताऊंगा कि इसका ड्रॉबैक आखिर क्या था, क्यों इसका जो मॉडल था फेल हुआ, रदरफोर्ड ने इसका नियम को क्यों फॉलो मतलब फेल कर दिया, उसके बारे में समझने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के वीडियो में खत्म करता हूँ। जय हिंद।